अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा। एक ख़ूबसूरत सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है आज चांद रात है, राइटर हुमैरा शफ़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। आजकल अनाया बेचारी कुछ घबराई, कुछ बौखलाई, थोड़ा बहुत शर्माई भी फिर रही थी, क्योंकि इसका रिश्ता तय होने जा रहा था और घर में हर वक्त यही मौजू ज़ेर बहस रहता था। कहाँ तो साल भर से कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आ रहा था, अम्मा हर वक्त आहें भरती रहती थीं। कहाँ अचानक से इकट्ठे 4 रिश्ते आ टपके और घर वाले शशोपंज में थे कि किसे मुंतखब करें और किसे ना करें। अम्मा ने सलाह मशवरे के वास्ते बड़ी आपा को बुलवा रखा था। यूँ तो इसकी भी राय ली गई, मगर वो क्या कहती। अजनबी, अनजान लोग, गैर ख़ानदान, पुराने ज़माने की फिल्मी हीरोइन की तरह दांतों तले दुपट्टा मरोड़ते हुए फ़क्त यही कहा, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। यूँ बाहिमी रजामंदी से कुर्राए फ़ाल जिस मौसूफ़ के नाम निकला वो इंजीनियर थे। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। ख़ानदान मुख्तसर था। दोनों बड़ी बहनें शादीशुदा थी, माँ बाप हयात थे और चक नंबर 403 में रिहाइश पजीर थे। उनकी एक वसी और रीज़ आबाई हवेली थी जहाँ वो शरीक बिरादरी समेत मुकीम थे। वालदैन की सेहत नहायत शानदार थी और वो अपना घर बार बखूबी चला रहे थे, जबकि मौसूफ़ ख़ुद चूँकि शहर में नौकरी करते थे इसलिए मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने का इरादा रखते थे और अनकरीब एक घर भी ख़रीद रहे थे। रिश्ता बेहद माकूल था, सभी खुश थे। इनके यहाँ मंगनी सिर्फ ज़ुबानी कलामी तय होती थी, कोई रिवायती फंक्शन वगैरह नहीं होता था। इसकी भी सास बात पक्की होने पर इसकी हथेली पर कई हज़ार रुपये और उंगली में वज़नी तलाई अंगूठी पहना कर गई थी। चूँकि रमज़ान में बात तय हुई थी और अब ईद आ रही थी तो इसे सोच सोच कर गुदगुदी हो रही थी कि ससुराल से ईदी ज़रूर आएगी। दरअसल इन 5 लड़कियों का ग्रुप था। पहले तो इसके अलावा वो सब मंगनी शुदा थीं, सिर्फ वही इस एजाज़ से महरूम थी। हर साल इन चारों के ससुराल से खूब धूम धड़क्के के साथ ईदी आती थी, जो आते ही स्टेटस पर भी लग जाती। खूब तबसरे होते, दिल महसूस कर रह जाती। ये बात नहीं थी कि इसे कोई ईदी वीदी मिलती नहीं थी, ईदी तो बहुत मिलती थी, मामू, फुप्पो, ताया, खाला, नानी सभी की तरफ से। मगर ससुराल से आने वाली ईदी का तो चार में कुछ और होता है। और फिर लड़कियां इस मामले में बहुत हसास और जज्बाती भी होती हैं, क्योंकि ईदी के सामान में इन्हें अपने होने वाले उनके जज्बात की झलक नज़र आती है। बास को तो ख़ास तौर पर उनकी तरफ से अलहदा पैकेट भी मिलता था। पिछले साल फारिया के स्टेटस ने खूब दाद समेटी। न सिर्फ इसकी सास नंदों ने दीदा जेब जोड़े और जूते भिजवाए थे, बल्कि इसके उन ने भी अलग से कुछ ख़ास तोहफ़े भेजे थे। और इससे पिछले साल वानिया की ईदी नंबर 1 रही थी। इसकी नंद ने न जाने कहाँ से चुन चुन कर लिपस्टिक के ऐसे शेड गिफ्ट किए थे जो उन्होंने पहले कभी मार्केट में नहीं देखे थे। यूँ हर साल ससुराल ईदी पर रंग बिरंगे तबसरे होते और इसके सोए हुए अरमान अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाते। मगर इस बार इसकी भी ईदी आनी थी और वो अभी से ढेर सारे ख्वाब सजाए बैठी थी। आखिर अच्छे खासे खुशहाल और बाज़ौक़ लोग थे और ईदी भी यकीनन उम्दा और अपने ज़ौक़ के मुताबिक ही भेजनी थी। यूँ इंतज़ार करते कराते रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया और आखिर एक शाम इसकी सास गाड़ी में सामान से लदी फंदी आ पहुँची। इसकी तो बाछें खिल गईं। गांव की सौगात, गुड़, चावल, देसी घी, साग और कीनों के टोकरों के हमरा एक भारी भरकम सा शॉपिंग बैग भी था। वो तो खातिर तवाज़ो में मसरूफ़ थी, वरना इसी वक्त खोल कर देख ही लेती। अफ्तारी के बाद वो रुखसत हुई तो इसने झट बैग उठाया और अपने कमरे की राह ली। दरवाज़ा बंद करके जल्दी से सारा बैग बेड पर उलट दिया। मगर ये क्या, सामान देखकर इसके जोश व खरोश पर ओस पड़ गई। बड़े बड़े फूलों वाले तेज़ रंगों के 4 जोड़े, जो शायद खासी कीमती तो थे मगर रंग और डिज़ाइन उफ। 3 मंजिला झुमकों की 2 जोड़ियाँ, लेदर के 2 अजीब सी साख्त के पर्स और मोती सितारों से मज़ीन एड़ी वाली 3 जोड़ी जूतियाँ और एक शीशों वाला परांदा। ओफ तौबा, क्या ये सब लगाऊं स्टेटस पर? इसकी आंखें भर आईं, कितना मजाक बनेगा। भाभी इसे ढूंढते हुए अंदर आई तो वो बेड पर लुटी पिटी सी बैठी थी। ईद के सामान पर नज़र पड़ी तो वो सब समझ गई। गुड़िया, दिल बुरा ना करो, दरअसल तुम्हारी सास का ज़ौक़ थोड़ा पुराने ज़माने का है। फिर शॉपिंग भी उन्होंने अकेले ही की। तुम्हारी एक नन तो छिले में थी, दूसरी की मियाँ की तबीयत नासाज थी। अगर वो साथ होती तो शायद। आखिर मैं फारिया वगैरह को क्या मुंह दिखाऊंगी, कितना मजाक उड़ेगा मेरा ग्रुप में। तो चंदा, तुम्हारे पास चीज़ों की कोई कमी थोड़ी है, तुम कुछ और लगा देना। लो जी, अब क्या मैं रमज़ान में रोज़े के साथ झूठ बोलूँ? और फिर झूठे स्टेटस का मज़ा भी तो नहीं आता। इंसान खुद से ही शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहता है। वो रो देने को थी।
भाभी इसे तसल्ली दिलासा देते हुए चली गई तो इसने बेदिली से सामान समेटा और अलमारी के सबसे निचले खाने में डाल दिया। ईद बेहद करीब आ चुकी थी। ईदी के स्टेटस लगना शुरू हो चुके थे, मगर इसकी जानिब से खामोशी थी। दोस्तों ने पूछा तो इसने टाल दिया कि भी ईदी आई ही नहीं। एक दिन वो अफसरदा सी लॉन में बैठी थी जब बेल बजी। इसका भतीजा करीबी खेल रहा था, भागता हुआ गया। फुप्पो कोरियर वाला ये देकर गया। वो हाथ में पकड़ा एक गिफ्ट पैक लहरा रहा था। इसने लेकर देखा, इसका नाम लिखा था। इसने हैरत से उलट पुलट कर देखा, फिर एहतियात से खोला। एक मखमली डिबिया बरामद हुई। इस पर चिट लगी थी, डियर अनाया के नाम। उम्मीद है कि आपको अम्मा के गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे, इनके लिए माजरत, मगर ये ज़रूर पसंद आएगा। नीचे उसके मंगेतर का नाम लिखा था। वो शर्म व हया से गुलो गुलजार हो गई। डिबिया के अंदर बेहद नाजुक और नफीस सा गोल्ड का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। इसके इर्द गिर्द जड़े नन्हे नन्हे नगीने उसकी आंखों में पिन्हा ख्वाबों की मानिंद दमक रहे थे। उसने डिबिया को किसी कीमती मता की मानिंद आंचल में छुपाया और अपने कमरे का रुख किया। आज चांद रात थी। फ़ज़ा में खुशगवार सी नमी और ठंडक घुली थी। अभी भी तमाम घर वाले चांद देखकर नीचे उतरे थे, मगर वो अपना फ़ोन थामे अभी वहाँ खड़ी थी। एक अहम काम जो रहता था इसने वही निपटाना था। वो मुंडेर के करीब आई। यहाँ रोशनी ज़्यादा थी। दायां बाजू सामने किया, आस्तीन हटाई। कलाई में खूबसूरत ब्रेसलेट अपनी छप दिखला रहा था। मरमरी कलाई पर गोल्ड का ब्रेसलेट। इसने मोबाइल का रुख सीधा किया और खट से तस्वीर खींची। अनाया, क्या कर रही हो? पीछे से भाभी की आवाज़ आई और वो चाय का कप उसकी जानिब बढ़ा रही थी। वो भाभी ये उनके गिफ्ट का स्टेटस लगा रही थी। ये ज़रूरी है क्या? उनका लहजा और सवाल दोनों अजीब से थे। क्या मतलब है आपका? वो चौंकी। देखो चंदा, ये कुछ मुनासिब नहीं। मोहब्बत और नेमतों की तशहीर नहीं करते। इनको छुपा कर रखना चाहिए, कहीं महरूम लोगों की हसरत इन्हें नज़र न लगा दे। अब भला हर लड़की को ईदी में इतना कीमती तोहफ़ा तो नहीं मिलता होगा। फिर भला हम क्यों खामखा दूसरों को हसरत और एहसास कमतर में मुब्तला कर दें? वो धीरे धीरे समझा रही थी और बात इसे समझ में आ ही गई। वो भी तो फारिया वगैरह की तरह कमाईगी का शिकार होती थी। वो चुपचाप भाभी के साथ नीचे सीढ़ियाँ उतरती चली आई। रात गए इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। दोस्तों के ग्रुप में इसका खूबसूरत स्टेटस इन अल्फाज के साथ जगमगा रहा था। दोस्तों, आज चांद रात है और शुक्र है रब ताला की अजीम ज़ात का, जिसकी अता करदा तमाम मोहब्बतें मेरे साथ हैं। वो इन नेमतों, इन मोहब्बतों को सलामत रखे। आओ इस हसीन चांद रात को हम सब शुक्रगुजारी करें इस अजीम हस्ती के जिसने हमें एक और ईद की खुशियाँ देखना नसीब की। दुआओं की तालिब, अनाया गौहर। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।